हेलो बच्चों, स्टडी सारथी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नौबत खाने में इबादत। इसकी रचना यतीन्द्र मिश्र जी ने की है, जो अयोध्या के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने ये कहानी एक जो शहनाई के मशहूर वादक हैं बिस्मिल्लाह खान साहब, उनके ऊपर लिखी है और उनका व्यक्ति चित्र इसमें अच्छे से खींचा है इस कहानी के माध्यम से। और बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में उनकी संगीत की साधना, उसकी तरफ उनकी लगन और संवेदनशीलता को इन्होंने इसमें बतलाया है कहानी के माध्यम से। और उनकी प्रसिद्धि के बारे में, उनके बचपन से लेके उन्होंने कैसे शहनाई सीखी है, कौन उनके उस्ताद हुए, और बहुत सारी जानकारियाँ इसमें दी हैं उनकी पूरी जीवनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कहानी के शीर्षक का मतलब समझते हैं। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाना का मतलब होता है मंदिर की ड्योढ़ी। ड्योढ़ी के ऊपर मतलब ड्योढ़ी के ऊपर जो एक जगह होती है जहाँ पर मंगल ध्वनि बजाने के लिए वादकों का स्थान होता है, उनके बैठने का स्थान होता है, उसको नौबत खाना बोलते हैं। मतलब मंदिर के ड्योढ़ी के ऊपर एक ऐसी जगह बनी होती है जहाँ पर मंगल ध्वनि बजाने के लिए वादक जो हैं वह बैठते हैं और मंगल ध्वनि को बजाते हैं मंदिर में। तो इसको नौबत खाना बोलते हैं। और इबादत का मतलब होता है पूजा, आराधना, साधना। तो नौबत खाने में इबादत का मतलब होता है कि मंदिर में संगीत की उपासना करना और संगीत को साधना, मंगल ध्वनि बजाना। अब एक एक लाइन इसकी व्याख्या, एक एक लाइन पढ़ेंगे और उस लाइन की व्याख्या समझेंगे। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। सन 1916 से 1922 के आसपास की जो काशी है, वहाँ पंचगंगा घाट पर पंचगंगा घाट स्थित बालाजी का मंदिर है। पंचगंगा घाट पर बालाजी का मंदिर है और मंदिर की ड्योढ़ी पर ड्योढ़ी का जो नौबत खाना है, वहाँ से नौबत खाने से मंगल ध्वनि निकलती रहती है। तो नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं और ये लोग हैं मामू जान वगैरह, जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की कि जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। अमीरुद्दीन यानी कि बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में ये बता रहे हैं कि वो अभी 6 साल के हैं और उनके बड़े भाई जिनका नाम शमसुद्दीन है वो 9 साल के। अमीरुद्दीन को यह पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। अमीरुद्दीन को नहीं पता है कि राग क्या होती है, राग किसको कहते हैं। और उनके जो मामू जान लोग हैं वह बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। भीम पलासी और मुल्तानी एक प्रकार का राग होता है जिनके बारे में मामू जान वगैरह चर्चा करते रहते हैं बात बात पे। तो उनको, अमीरुद्दीन को समझ नहीं आता है कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी अभी उम्र नहीं है, महज 6 साल के हैं वो। तो बच्चे हैं और इन भारी शब्दों का मतलब उनको नहीं पता है। गोया इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। गोया का मतलब होता है पर, लेकिन इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय मतलब 2 मामा, इनके अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन के 2 मामा थे जिनका नाम सादिक हुसैन और अली बख्श था। वह देश के जाने माने शहनाई वादक हैं, शहनाई वादक रहे हैं। तो ये यतीन्द्र मिश्र यहाँ पर लिख रहे हैं
कि इसको उस घड़ी के वर्तमान से जोड़ कर लिख रहे हैं कि इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन के दोनों मामा सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। वहाँ विभिन्न जो रियासत हैं, जो राज्य हैं, उनके राजाओं के दरबार में इनके दोनों मामा सादिक हुसैन तथा अली बख्श शहनाई बजाने जाते रहते हैं। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। रोज नामचा का मतलब होता है जो दैनिक का लेखा जोखा होता है, रुपये पैसे का हिसाब होता है, खर्च होता है, लेन देन होता है, उसको रोज नामचा बोलते हैं। तो उसमें बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। इस खर्च में बालाजी के मंदिर का नाम सबसे ऊपर आता है क्योंकि बालाजी के मंदिर में सबसे अधिक खर्च होती है, दान दी जाती है और उसमें से खर्ची भी जाती है मंदिर के ऊपर, रख रखाव के ऊपर, भगवान की सेवा के ऊपर। तो रोज नामचे में बालाजी का मंदिर का नाम सबसे ऊपर आता है, सबसे पहले आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। अब इनकी हर दिन की जो शुरुआत होती है वह ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। मंदिर के विग्रह मतलब मंदिर की जो बनावट है, जैसे कि मंदिर के खंबे हो गए, नक्काशी वगैरह हो गए, खिड़कियां हो गई, या मंदिर में घंटा भी बंधा रहता है, तरह तरह के सुंदर सुंदर चित्र खींचे रहते हैं। तो मंदिर के ये सब जो विग्रह हैं, जो मंदिर के अंग हैं, मंदिर के भाग हैं, उनको इन रागों की बहुत समझ है जो रोज़ ये बदल बदल कर हर दिन अलग अलग राग सुनते हैं। कभी मुल्तानी सुनते हैं, कभी कल्याण, कभी ललित और कभी भैरव राग को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। अली बख्श जो इनके मामा जी हैं अमीरुद्दीन के, उनके घर का यह खानदानी पेशा है, मतलब खानदानी रोजगार है। शहनाई बजाना मंदिर के ड्योढ़ी पर, वो मंदिर के नौबत खाने में शहनाई बजाना इनके घर का खानदानी रोजगार है, हमेशा से रहा है। तो मंदिर के विग्रह को मतलब बहुत समझ है रागों की, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सजीव हैं, लेकिन ये लेखक लिखते हैं कि वहाँ पर रोज रोज जो अलग अलग बदलते राग बदल बदल कर सुनाए जाते हैं, शहनाई बजाई जाती है अलग अलग रागों में। तो मंदिर के विग्रहों को, मंदिर के मतलब ऐसा है कि बेजान चीज़ों में भी जान डल जाती है, और वो भी ऐसा लगता है जैसे इच्छा करते रहते हैं कि रोज़ रोज़ हमें अलग अलग राग सुनाइए। उनके अब्बा जान भी वहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अब ये इनका तो ख़ानदानी पेशा है अली बख्श के घर का, जो इनके अमीरुद्दीन के मामा जी हैं, उनके घर का ख़ानदानी पेशा है। मतलब अमीरुद्दीन के ननिहाल का ये ख़ानदानी पेशा है, और उनके नाना जी, अमीरुद्दीन के नाना जी यानी कि अली बख्श के जो उनके मामा थे, उनके अब्बा जान यानी कि उनके पिताजी भी वहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। अब इन पंक्तियों में लेखक ये कह रहे हैं कि अमीरुद्दीन का जन्म जो है वह बिहार में हुआ था, डुमरांव में, एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। मतलब इनका परिवार जो है वह संगीत को बहुत मानता है, बहुत प्रेम है संगीत से। तो उस संगीत प्रेमी परिवार में बिहार के डुमरांव में इनका जन्म हुआ था। 5-6 वर्ष डुमरांव में ही इन्होंने बिताया। मतलब जब ये 5-6 वर्ष के हुए तो 5-6 वर्ष मतलब वहाँ पे अपने बिहार के घर में बिता करके वो या नाना के घर ननिहाल यानी कि काशी में आ गए। इनका ननिहाल यानी कि नाना जी का जो घर है वह काशी में है। तो 5-6 वर्ष के अमीरुद्दीन अब नाना जी के घर काशी में आ गए हैं। डुमरांव का इतिहास में ऐसा नहीं लगता है लेखक को कि कोई खास स्थान है, लेकिन इतना ज़रूर है कि शहनाई और डुमरांव दोनों एक दूसरे के लिए उपयोगी है। मतलब शहनाई और डुमरांव का बहुत गहरा संबंध है।
शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट। रीड नरकट यानी कि एक प्रकार की घास होती है जिसको नरकट बोलते हैं। रीड उससे बनाई जाती है, जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। अब लेखक ने यहाँ पर यह समझाया है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए कैसे उपयोगी हैं, क्यों उपयोगी हैं। तो शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है, मतलब अगर रीड ना रहे तो शहनाई बजेगी नहीं, उसको कितना भी फूंका जाए। तो शहनाई के अंदर एक रीड होता है, जो रीड अंदर से पोली होती है। शहनाई के अंदर एक ऐसी रचना होती है जिसके सहारे रीड होती है, एक रचना होती है। रीड को घुसा करके उसमें फिक्स किया जाता है, और जब शहनाई को फूंका जाता है तो उससे ध्वनि निकलती है, राग निकलता है। तो बिना रीड के शहनाई बजेगी नहीं। रीड शहनाई के अंदर होती है, अंदर से पोली होती है, वो पोली जैसी होती है। तो रीड जो है, और रीड बनती किस चीज़ से है, तो नरकट से बनती है। नरकट क्या है, तो नरकट एक प्रकार की घास है, और यह कहाँ उगाई जाती है, तो डुमरांव में ही उगाई जाती है। डुमरांव में जो सोन नदी है उसके किनारे पर उगाई जाती है। तो आपने समझ लिया कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए कैसे उपयोगी है। क्योंकि शहनाई की जो जान है रीड, उसको बजाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग होता है, वही चीज़ जिस घास से बनती है नरकट, वही डुमरांव में सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इसलिए डुमरांव और शहनाई जो है वह एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। दोनों का घनिष्ठ संबंध है एक दूसरे से। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमरांव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। अब इन्होंने तो लेखक ने इस बात को यहाँ पर ये इतनी ही महत्ता है कह के ये बता दिया है कि अब ये समझ लीजिए कि इसकी कितनी महत्व है, इसका कितना महत्व है कि यह घास अगर ना मिले तो रीड तैयार ना हो, और उससे जब रीड ना ही नहीं रहेगी तो शहनाई बजेगा नहीं। तो इसका मतलब बहुत महत्व है, क्योंकि शहनाई जैसा जो वाद्य बजता है वह इसी वजह से बजता है। तो डुमरांव शहनाई के कारण डुमरांव का बहुत महत्व है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब है। अब यहाँ पर लेखक ने ऊपर जितनी भी बातें इन्होंने अमीरुद्दीन बच्चे के बारे में बता रहे हैं ये, अब यहाँ पर इन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि ये अमीरुद्दीन कौन है, बिस्मिल्लाह खान साहब हैं। हालांकि ये बात तो पहले ही पता चल जाती है कि यह कहानी किसके बारे में लिखी जा रही है, बताई जा रही है, इसकी जानकारी तो पहले ही हो गई है। यहाँ पर लेखक अपने तरह से इनका परिचय दे रहे हैं। ऊपर इनकी सारी विशेषताएं बताए हैं, और अब इनका परिचय दे रहे हैं कि ये जो अमीरुद्दीन है ये हम सबके प्रिय हैं, और ये अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हैं। इनका जन्म स्थान भी डुमरांव ही है। तो डुमरांव शहनाई के लिए बहुत प्रयोगी है। और बिस्मिल्लाह खान कौन थे, तो प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। तो इनका जन्म डुमरांव में हुआ है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमरांव निवासी थे। अब बिस्मिल्लाह खान के जो परदादा थे, मतलब अमीरुद्दीन के जो परदादा हैं, परदादा का मतलब क्या होता है बच्चों, परदादा का मतलब होता है हमारे पिताजी, उनके पिताजी और उनके पिताजी, मतलब ये 3-4 पुश्तें हो गई। तो हमारे पिताजी के जो पिताजी हैं वो हमारे दादाजी हुए, और दादाजी के जो पिताजी हैं वो हमारे परदादाजी हुए। तो मतलब इनके बिस्मिल्लाह खान साहब के दादाजी के जो पिताजी थे, यानी कि इनके जो परदादा थे, वह उनका नाम था उस्ताद सलार हुसैन खान। ये डुमरांव के निवासी थे, डुमरांव में रहते थे। और बिस्मिल्लाह खान साहब जो थे, इनके माँ बाप का क्या नाम था, तो बिस्मिल्लाह खान उस्ताद बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे थे। अब यहाँ पर इनके माता पिता दोनों का नाम लिखकर बताया है कि ये किनके पुत्र थे। तो बिस्मिल्लाह खान साहब जो थे वह उस्ताद पैगंबर बख्श खान, यानी कि इनके पिताजी का नाम उस्ताद पैगंबर बख्श खान था, और इनकी माताजी का नाम मिट्ठन था। तो ये उस्ताद पैगंबर बख्श खान और मिट्ठन के छोटे साहबजादे, यानी कि छोटे बेटे थे। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खान की उम्र अभी 14 साल है।
वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खान को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल की है, मतलब ये लेखक इनकी जब उम्र 14 साल की थी तभी की बातें बता रहे हैं ये, कि अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है और मतलब बिस्मिल्लाह खान की उम्र 14 साल है, और काशी वही है, वही काशी है और वही पुराना बालाजी का मंदिर है जहाँ पर बिस्मिल्लाह खान यानी कि हमारे अमीरुद्दीन उस्ताद अमीरुद्दीन बचपन का नाम है बिस्मिल्लाह खान का, तो हमारे जो प्रिय अमीरुद्दीन हैं उनको बिस्मिल्लाह खान साहब हैं, उनको नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मतलब बालाजी के मंदिर का जो नौबत खाना था वहाँ पर इनको संगीत के रियाज के लिए जाना पड़ता है। रियाज मतलब अभ्यास होता है, संगीत के अभ्यास के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। एक रास्ता है बालाजी के मंदिर तक जाने का, यह कौन सा रास्ता है? तो दो बहनें थीं, रसूलन बाई और बतूलन बाई, उनके इधर से होकर उनके यहाँ से होकर यह रास्ता जाता था बालाजी के मंदिर तक, और इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना बहुत अच्छा लगता था। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते हैं। इस रास्ते से जाना अमीरुद्दीन को क्यों अच्छा लगता था? तो उनको तरह तरह के राग मतलब गाने सुनने के लिए मिलते थे, कभी ठुमरी के रूप में, कभी ठुमरी सुनने के लिए मिलती थी, कभी टप्पे सुनने के लिए मिलते थे, और ये दादरा के मार्फत वहाँ मंदिर के ड्योढ़ी तक भी ये जो राग थे, जो संगीत थी, ये ड्योढ़ी तक भी मतलब बालाजी मंदिर के ड्योढ़ी तक भी पहुँचते रहती थी। तो इस रास्ते से जाने में, ये संगीत सुनते सुनते जाने में अमीरुद्दीन को बहुत ही अच्छा लगता था। रसूलन और बतूलन, ये दो बहनें, रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अब अमीरुद्दीन जो थे वो रसूलन और बतूलन दोनों बहनों के गानों को सुनकर बहुत खुश होते थे, इनको बहुत खुशी मिलती थी। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। अब अपने कितने ढेरों इंटरव्यू, साक्षात्कार मतलब क्या होता है? इंटरव्यू को साक्षात्कार बोलते हैं। मतलब सामने से अगर किसी व्यक्ति से हम कुछ पूछ रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, वही साक्षात्कार हुआ। साक्षात उनसे बातचीत होना किसी से भी। तो अब जब इनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए, तो ये अपने उस बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ढेरों साक्षात्कारों में इन्होंने बिस्मिल्लाह खान साहब ने यह एक्सेप्ट किया, यह स्वीकार किया कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों मतलब शुरुआती के दिनों में जब ये संगीत सीख रहे थे, तो संगीत के प्रति आसक्ति मतलब संगीत के प्रति कमजोरी, मजबूरी नहीं, कमजोरी, संगीत के प्रति जो इनका प्रेम था, जो इनकी कमजोरी थी, वह इन्हीं दोनों गायिका बहनों को सुनकर मिली थी। मतलब इन्हीं रसूलन बाई और बतूलन बाई के जब गाने को सुनते थे तो इनके मन में संगीत के प्रति अथाह प्रेम जागा, और फिर ये अपना उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ संगीत को इन्होंने अपने रग रग में बसा लिया था, और एक तरह से संगीत इनके लिए साधना बन गई। तो इसकी प्रेरणा इन्हीं दोनों बहनों के गानों को सुनकर इनको मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। एक प्रकार से अगर यह कहा जाए कि अबोध उम्र मतलब बचपन में जब ये संगीत सीखते थे, तो उस उम्र में जो अनुभव है, अनुभव के स्लेट जब ये सीखने का अनुभव ले रहे थे, सीख रहे थे, तो उस उम्र में इनके मन पटल पर, इनके मन पर जो संगीत की प्रेरणा जगी, मतलब इनके मन पर जो संगीत की वर्णमाला लिखी, संगीत के प्रति जो इनकी चाहत उत्पन्न हुई, वह रसूलन बाई और बतूलन बाई ने ही उकेरी है। मतलब उन्हीं के प्रेरणा से इनको संगीत के प्रति और अधिक अनुभव और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो ये वर्णमाला जो है संगीत की, इनके मन पे इन्हीं दोनों बहनों ने उकेरी है, दोनों बहनों ने लिखी हैं। इनके गानों को सुन सुनकर इनको प्रेरणा मिली। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशील वाद्यों में गिना जाता है।
अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नारी होती है को नए बोलते हैं। शहनाई को शाहनय अर्थात सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। अब शहनाई का महत्व यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वैदिक इतिहास जो हमारा रहा है, उस समय के इतिहास में वैदिक लोग जब हुए थे, वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है उस समय के इतिहास में, लेकिन इसे सुशील वाद्यों में गिना जाता है। शास्त्र के अंतर्गत इसको सुशील वाद्यों में गिना जाता है। सुशील वाद्य का मतलब होता है फूंक कर बजाने वाले जितने भी वाद्य हैं, जैसे बांसुरी, मुरली और भी बहुत सारे हैं। अब शहनाई हो गई, बहुत सारे ऐसे वाद्य हैं जो जितने भी वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उनको सुशील वाद्य बोला जाता है। तो शास्त्र के इन्हें शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत सुशील वाद्यों में गिना जाता है। और अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नारी होती है। अरब देश में जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उनके अंदर नारी होती है। नारी को नए बोलते हैं। नारी मतलब नरकट या रीढ़, वही रीढ़ जो नरकट नाम के घास से बनाई जाती है, तो उसको अरब देशों में नारी बोली जाती है। तो अरब देश में जितने भी वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उनमें नारी होती है, रीढ़ होती है। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको नए बोलते हैं। शहनाई को शाह नए अर्थात सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। अब शहनाई का नाम शहनाई कैसे पड़ा? तो इसी वजह से इसको सुशील वाद्यों में गिना जाता है। और शहनाई को शाह नए अर्थात सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। मतलब सुशील वाद्यों में इसे राजा की उपाधि दी गई है। मतलब जितने भी सुशील वाद्य हैं उसमें शहनाई जो है वह एक तरह से उनका राजा है। शहनाई को शाहनय बोला गया है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, बंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मतलब 16वीं शताब्दी जब चल रही थी तो उसके आधे से जब ज़्यादा बीत गई, उस उत्तरार्ध का मतलब होता है जैसे कि आधे से ज़्यादा बीत जाना, मतलब सेकेंड हाफ एक तरह से बोल सकते हैं उसको। तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब तानसेन ने बंदिश रची थी जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है। बंदिश उनकी तानसेन जी जो महान गायक थे उनकी कोई रचना है बंदिश। उसकी जब उन्होंने रचना की थी तो इसका राग जो है वह कल्पद्रुम से लिया था। कल्पद्रुम से प्राप्त होती है यह संगीत राग। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशील वाद्यों में गिना जाता है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता, ऐसा लेखक यहाँ पर लिख रहे हैं। और इसे शहनाई को संगीत के शास्त्रांतर्गत मतलब संगीत के शास्त्रों के अंतर्गत सुशील वाद्यों में गिना जाता है। सुशील वाद्य उनको बोला जाता है उन वाद्यों को जो फूंक करके हवा के माध्यम से फूंक मार करके जिनसे ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है, तो फूंक मारकर बजाने वाले वाद्यों को सुशील वाद्य बोला जाता है। तो शहनाई को संगीत के शास्त्रों के अंतर्गत शास्त्रांतर्गत सुशील वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नारी होती है को नए बोलते हैं। अरब देश में जितने भी वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन सभी में नारी यानी कि नए जिसको बोलते हैं वो होते हैं। अब ये नारी क्या है? तो नारी वही रीढ़ है जो शहनाई में भी होती है और लगभग सारे सुशील वाद्यों में होती है। तो अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नारी या रीढ़ होती है को नए बोलते हैं। नारी या रीढ़ को क्या बोलते हैं? नए बोलते हैं। शहनाई को शाहनेय अर्थात सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। शहनाई का नाम शहनाई कैसे पड़ा? तो सुशील वाद्यों में इसको गिना जाता है
और इसको शाह की उपाधि दी गई है। मतलब ऐसा वाद्य जिसमें नए का प्रयोग होता है, और यह वो सारे सुशीलवादियों में शाह है, सुशीलवादियों का शाह है, मतलब राजा है एक तरह से। तो इस तरह से शाह नए जो है वह शहनाई में बदल गया, शहनाई नाम में बदल गया। तो शहनाई को सुशीलवादियों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि 16वीं शताब्दी जब आधा से थोड़ा अधिक बीत गया, मतलब उसको सेकेंड, उत्तरार्ध का मतलब सेकेंड हाफ बोल सकते हैं। तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब तानसेन जी ने बंदिश की रचना की थी, बंदिश रची थी, तो उसका जो संगीत है वह राग कल्पद्रुम से लिया था, कल्पद्रुम से प्राप्त हुआ था। और इसमें शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी, मूर्छंग आदि सब का वर्णन आया है। मतलब जब उन्होंने इस बंदिश की रचना की थी, तब सारे जितने भी सुशील वाद्य हैं, जैसे शहनाई हो गई, मुरली हो गई, बंशी, श्रृंगी, श्रृंगी मतलब सिंग से बनाया हुआ वाद्य यंत्र सुशील वाद्यों में ही गिना जाता है, वो भी फूंक कर बजाया जाता है। तो श्रृंगी और मूर्छंग आदि सभी ये सारे वाद्यों का वर्णन आया है कि उस बंदिश रचना में, बंदिश की जब रचना की थी तानसेन जी ने, तो ये सारे वाद्य उसमें बजे हैं। इन सारे वाद्यों का उसमें प्रयोग हुआ है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। अवध के जितने भी पारंपरिक लोकगीत हैं और चैती हैं, उन सभी में शहनाई बजाई गई है। शहनाई का बार बार उल्लेख मिलता है, और यह जो शहनाई है यह मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करता है। जब यह बजता है ना बच्चों, तो उस जहाँ जहाँ तक इसकी ध्वनि जाती है, तो वहाँ मंगल का वातावरण, मतलब शुभ का वातावरण अपने आप प्रतिष्ठित हो जाता है, वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। तो यह वाद्य जो है मंगल का परिवेश, शुभ का परिवेश बनाता है, और मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ। इसका यह जो है यह मांगलिक विधि विधानों पर ही बजाया जाता है। जैसे पूजा हो गया, शादी विवाह, जितने भी मांगलिक विधि विधान हैं, कार्यक्रम हैं, उन सभी के अवसर पर यह बजाया जाता है। दक्षिण भारत का जो मंगल वाद्य है नागस्वरम जिसको बोलते हैं, दक्षिण भारत के मंगल वाद्य को क्या बोलते हैं? नागस्वरम बोलते हैं। तो उसकी तरह ही शहनाई भी प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। यह जो शहनाई है वह दक्षिण भारत में का जो मंगल वाद्य है नागस्वरम, उसी की तरह यह प्रभाती की भी मंगल ध्वनि का संपूरक है। मतलब जब प्रभाती गाई जाती है तब शहनाई बजाई जाती है। बिना शहनाई के प्रभाती अधूरी सी होती है, पूरी नहीं होती है। तो प्रभाती का संपूरक है यह शहनाई। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं, सच्चे सुर की नेमत। 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाएं। अब यहाँ पर लेखक यह बता रहे हैं कि जो शहनाई के मंगल ध्वनि के नायक हैं बिस्मिल्लाह खान साहब, वह 80 साल के हो गए हैं, और 80 साल से वह क्या मांग रहे हैं? तो सुर मांग रहे हैं, सच्चे सुर की नेमत, सच्चे सुर का आशीर्वाद मांग रहे हैं, वरदान मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? तो अपने आराध्य, जो बिस्मिल्लाह खान साहब मुस्लिम थे, और उनके हम लोग आराध्य बोलते हैं, उनके जो मतलब अल्लाह हैं, जिनको वो मानते हैं, जिनकी इबादत करते हैं, उनसे वह क्या मांग रहे हैं? तो 80 साल से सच्चा सुर मांग रहे हैं, सच्चे सुर का आशीर्वाद वरदान मांग रहे हैं। और 80 साल से जो वो 5 वक्त के नमाज पढ़ते हैं, वह नमाज को
वह इसी में खर्च कर देते हैं। नमाज की प्रार्थना को जो उनकी पूंजी होती है वह इसी सुर को पाने की अभिलाषा में अल्लाह से मांगने में खर्च कर देते हैं। मतलब 5 वक्त की नमाज 80 साल से ये बिस्मिल्लाह खान साहब सच्चे सुर मांगने में सच्चे सुर मांग रहे हैं। 5 वक्त के नमाज में लाखों सजदे किए इन्होंने। सजदा मतलब सिर झुकाना। अल्लाह की इबादत में इन्होंने लाखों सिर सजदे किए, लाखों बार सिर झुकाया है। क्यों झुकाया है? इसी एक सच्चे सुर को मांगने में। एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे ये लाखों बार झुके हैं। और नमाज के बाद जब वो नमाज पढ़ लेते हैं तो वह सिर झुकाकर यह गिड़गिड़ाते हैं, एक तरह से भीख मांगते हैं अल्लाह से कि ऐ मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, एक ऐसा सच्चा सुर जो वह तासीर पैदा कर दे कि लोगों की आँखों से सच्चे मोती की तरह आंसू अपने आप से निकलने लगे। तो बिस्मिल्लाह खान साहब नमाज के बाद सजदे में सिर झुकाते हैं, सजदा करते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, अपने मालिक से मांगते हैं कि ए मालिक एक ऐसा सुर, एक ऐसा सच्चा सुर मुझे दे दे जिसको सुनकर लोगों में वह प्रभाव पड़े, वह तासीर पैदा कर दे, प्रभाव पड़े कि लोगों की आंखों से सच्चे मोती की तरह अपने आप ही आंसू निकलने लगे। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। उनको यह विश्वास है, यह यकीन है कि यह यकीन है अल्लाह पर कि एक दिन वो आएंगे और अपनी झोली से कोई ऐसा फल निकालकर, सुर का फल निकालकर, सच्चे सुर का उनकी ओर दे देंगे, उनको दे देंगे और बोलेंगे यह खा लो और अपनी मुराद को पूरी कर लो। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम जो हैं वह स्वयं किसी शरण या गुफा को खोजते हैं। मतलब अपने उलझनों से बचने के लिए हम ऐसी जगह को खोजते हैं जहां हम शरण ले सकें, अपनी चिंताओं और दुर्बलताओं को वहां पर छोड़ सकें और एक नए संचार के साथ एक नए जादू का आविष्कार कर सकें, एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। तिलिस्म का मतलब जादू होता है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जो शहनाई के नायक हैं, शहनाई के मंगल ध्वनि को बजाने वाले नायक हैं बिस्मिल्लाह खान साहब, वह 80 साल के हो गए हैं और 80 साल से वह सुर मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? तो अपने अल्लाह से मांग रहे हैं, अपने मालिक से मांग रहे हैं, जिनको वो आराध्य के रूप में पूजते हैं या फिर इबादत करते हैं, जिनकी सच्चे सुर की नेमत मांग रहे हैं। नेमत मतलब यहाँ पर आशीर्वाद हुआ, वरदान हुआ। तो सच्चे सुर का आशीर्वाद मांग रहे हैं, वरदान मांग रहे हैं अपने अल्लाह से 80 साल से। और 80 साल से वह 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खान साहब जो हैं वह 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और उन 5 वक्त की नमाज में इसी एक सुर को पाने के लिए वह भगवान से प्रार्थना करते हैं। मतलब 5 वक्त का जो नमाज है वह 80 साल से पढ़ रहे हैं। मतलब जब से उनको होश हुआ, अभी वो 80 साल के हो गए हैं, तो इतने साल से वह 5 वक्त की नमाज लगातार पढ़ते हैं और अल्लाह से इसी एक सुर को मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं इसी एक सुर के लिए, एक सच्चे सुर के लिए। लाखों सजदे किए हैं, लाखों बार इन्होंने उनकी इबादत में सिर झुकाए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, इसी एक सुर को मांगा है खुदा के आगे झुक करके। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं,
ए मालिक, ए मेरे मालिक, एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाएं। बिस्मिल्लाह खान साहब नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो सिर झुकाते हैं, सजदा करते हैं और वह गिड़गिड़ाते हैं। गिड़गिड़ा कर क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि मालिक मुझे एक सच्चा सुर बख्श दे, और कि सुर में वह उस एक सच्चा सुर बख्श दे और उस सुर में वह तासीर पैदा कर दे, वह अनुभव पैदा कर दे, वह गुण पैदा कर दे, वह प्रभाव पैदा कर दे जिसको सुनते ही लोगों की आंखों से सच्चे मोती की तरह अनायास ही लगातार आंसू निकलने लगे। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। बिस्मिल्लाह खान साहब को यह विश्वास है कि उनको यकीन है कि उनका खुदा एक दिन उन पर इतना मेहरबान हो जाएगा कि अपनी झोली से एक फल निकालकर उनको दे देगा और बोलेंगे कि अमीरुद्दीन इसको खा लो और अपनी मुराद को पूरी कर लो और अपना सच्चा सुर पालो जो तुम मुझसे मांगते हो। उनको ऐसा विश्वास है। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। अपनी ऊहापोहों से मतलब, ऊहापोह मतलब होता है उलझन। अपनी उलझनों से बचने के लिए हम एक ऐसी शरण की तलाश करते हैं जहां पर दुश्चिंता, अपनी चिंताओं और दुर्बलताओं को छोड़ सकें, अपनी कमियों को छोड़ सकें और वहाँ से अपने लिए एक नई स्फूर्ति, एक नया तिलिस्म, एक नया जादू जो है, एक नई शक्ति का आविष्कार कर सकें, एक नए तिलिस्म को, एक नए जादू को गढ़ सकें। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। अब यहाँ पर लेखक ने हिरन का उदाहरण दिया है। एक हिरन होता है जिसको कस्तूरी बोलते हैं, कस्तूरी हिरन बोलते हैं। यह कस्तूरी जो है वह एक तरह का खास किस्म का कुछ होता है। हिरन के बॉडी में, शरीर के अंदर एक ऐसा तत्व मौजूद होता है जिसको कस्तूरी बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि हिरन के नाभि में वो मौजूद होता है और वहाँ से इसलिए वह उस तत्व की वजह से हिरन के शरीर से एक खुशबू, बहुत ही सुंदर एक महक निकलती रहती है, खुशबू निकलती रहती है। वह रहती है हिरन के शरीर के अंदर ही, उस वह तत्व जिसके वजह से खुशबू निकलती है, चारों तरफ फैलती है। और लेकिन हिरन यह इस बात को जान नहीं पाता है और वह क्या करता है, तो उस खुशबू को कि वह कहाँ से आ रही है उसको खोजने में वह इधर उधर भटकता रहता है, जबकि वह उसी के अंदर समाई रहती है। तो यही उदाहरण इन्होंने बिस्मिल्लाह खान साहब के लिए दिया है कि वह तो सच्चे सुर को कब के पा लिए हैं, उनके अंदर वह बस गई है, उनकी अंतरात्मा में वह सच्चा सुर बस गया है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि उनको अभी तक सच्चे सुर को समझने की तमीज़, सलीका उनको नहीं आया है और वह इस सच्चे सुर को भगवान से लगातार मांगते रहते हैं। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अज़ादारी यानी कि शोक मनाते हैं। बिस्मिल्लाह खान साहब जो हैं और उनका जो शहनाई है, उस दोनों के साथ में मुस्लिम पर्व का एक नाम जुड़ा हुआ है जिसका नाम है मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खान साहब और शहनाई दोनों के साथ मुस्लिम पर्व का नाम जो मुहर्रम है वह जुड़ा हुआ है। मुहर्रम का महीना ऐसा होता है जिसमें शिया मुसलमान जो हैं, मुसलमानों में भी कई वर्ग हैं, तो उनमें से जो शिया मुसलमान लोग होते हैं वह हजरत इमाम हुसैन और उनके कुछ वंशजों के प्रति अज़ादारी मनाते हैं, मतलब शोक मनाते हैं उस पूरे महीने में। पूरे 10 दिन का शोक वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। अभी मुहर्रम के महीने में जो 10 दिन का वक्त होता है वह खास होता है। इस 10 दिन, पूरे 10 दिन का वो शोक मनाते हैं
और बिस्मिल्लाह खान साहब के ख़ानदान में भी सभी लोग इस पूरे 10 दिन को ख़ास तौर पर शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। और इन दिनों में उनके यहाँ कोई भी शहनाई नहीं बजाता है, ना ही तो संगीत के प्रोग्राम में जाता ही है। मतलब संगीत के प्रोग्राम में कार्यक्रम में शिरकत ही करता है, मतलब जाता ही है। यानी कि उनका पूरा परिवार जो है वह पूरी तरह से 10 दिन का शोक रखता है, शोक मनाता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। जो 10 दिन में जो 8वां दिन होता है वह उनके लिए खास महत्व का है। इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। नौहा का मतलब होता है, जैसे हम लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं ना, जैसे उदासी भरा गीत सुनते हैं, हमारे में बोला जाता है, मतलब शोक संवाद, एक तरह से शोक संतप्त गीत जो होते हैं उदासी भरे, उसको इन लोगों में नौहा बोलते हैं। तो खान साहब जो हैं इस 8वें दिन पर क्या करते हैं, तो वह ये करते हैं कि खड़े होकर ही शहनाई बजाते हैं। और दाल मंडी में फातमान के करीब, दाल मंडी कोई जगह है, वहाँ फातमान के करीब में वह 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। मतलब वह रोते हुए नौहा और शोक गीत बजाते हुए 8 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन में कोई भी राग नहीं बजता है और राग रागिनी बजाने पर इस दिन पूरी तरह से बंदिश है। राग रागिनी को बजाना पूरी तरह से निषेध है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। अज़ादारी होती है, हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है। अब मुहर्रम का ये महीना चल रहा है, तो खान साहब और उनके परिवार की सभी लोगों की आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। मतलब वह रोते रहते हैं, उनकी आंखें भीगी रहती हैं, वे शोक मनाते हैं। हजारों आंखें नम रहती हैं इस दिन। और ये 1000 बरस से ऐसे ही परंपरा चली आ रही है और पुनर्जीवित है। तो इस तरह से मुहर्रम का जो महीना होता है, पर्व होता है, वह संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। एक बड़े कलाकार का जो सहज मानवीय रूप है, इतने बड़े फनकार का, इतने बड़े कलाकार का जो मानवीय रूप है, वह इस अवसर पर आसानी से देखने को मिलता है। ये किस तरह से मुहर्रम के पर्व को मनाते हैं, शोक संतप्त होकर मनाते हैं, पूरी तरह से निष्ठा से मनाते हैं, शोक अदा करते हैं। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। मुहर्रम का माहौल तो गमज़दा होता है, इससे अलग वह ये मुहर्रम के महीने में तो ये करते ही हैं, शोक मनाते ही हैं, लेकिन इससे अलग वह कभी कभी जब सुकून के क्षण आते हैं, मतलब फुर्सत के क्षण में, वह अपनी जवानी के दिनों को भी याद करते हैं। कौन याद करते हैं? तो अपने बिस्मिल्लाह खान साहब। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। उन दिनों जब वो जवानी के दिनों में रियाज किया करते थे, तो उस रियाज को कम याद करते हैं, उनको कम याद आता है, और अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। मतलब जिस चीज़ के लिए इनकी जुनून थी, चाहत थी, उसको ये ज़्यादा याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम। पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान, वो गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। मतलब अपने अब्बा जान अपने पिताजी को कम याद करते हैं, अपने उस्ताद जो इनको सिखाने वाले इनके टीचर थे, संगीत के शिक्षक, उनको भी कम याद करते हैं। और पक्का महाल की जो कुलसुम हलवाइन थी, जैसे हलवाई होता है तो हलवाई का स्त्रीलिंग है हलवाइन, मतलब हलवाई की पत्नी रही होगी, कोई हलवाइन रही होगी, उसकी दुकान है कचौड़ी वाली। कौन सी दुकान है? तो कचौड़ी वाली। तो उस कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान को ये ज़्यादा याद करते हैं, और गीता वाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। मतलब गीता वाली और सुलोचना उस समय की मशहूर हीरोइनें थी, तो इनको ये ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा
हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। यहाँ पर लेखक ने थोड़े मस्खरी भरे अंदाज में लिखा है कि इनकी तारीफ की है कि कैसे ये अपने जुनून के दिनों को याद करते हैं। तो क्या सब याद करते हैं? तो अपने पक्का महल की जो कुलसुम हलवाइन की कचौरी वाली दुकान है उसको याद करते हैं। अपनी फेवरेट पसंदीदा हीरोइन गीता बाली और सुलोचना को याद करते हैं। और कैसे सोचते हैं कि सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। और ये सोचते ही, यह याद आते ही उनके एक रहस्यमय मुस्कुराहट उनके चेहरे पर तैर जाता है और उनके गालों पर चमक सी आ जाती है। मतलब उनके चेहरे पर चमक सी आ जाती है। खान साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। खान साहब जो है हमारे, उनकी अनुभवी आंखें जो कि इतने दिन के वो हो चुके हैं, तो सारा अनुभव अपने अंदर वो समेटे हैं, तो वो अनुभव उनकी आंखों में दिखता है। अनुभवी आंखें और हिस्से से हंस देते हैं, मतलब जल्दी ही हंस भी देते हैं वह। तो उनको जो ये जल्दी से हंसने की और मुस्कुराहट की ये जो ईश्वरीय कृपा उनको प्रदान है, वह आज भी बदस्तूर कायम, मतलब आज भी उसी तरह से लगातार कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। ये जो हंसते हैं बच्चों की तरह, इनकी हंसी है बड़ी मनमोहक हंसी है। तो इन बाल सुलभ बच्चों की तरह जो हंसी है, इनमें कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। इनकी हंसी में बहुत सारी यादें बंद हैं, मतलब जब ये हंसते हैं तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और जब इन यादों का वो जिक्र करते हैं, किसी से इन यादों के बारे में बातें करते हैं, तब नैसर्गिक आनंद से उनकी आंखें वैसे ही चमक उठती हैं। एक ईश्वरीय आनंद से उनकी आंखें, मतलब एक अद्भुत आनंद उनकी आंखों में दिखता है, उनकी आंखें ऐसे चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। अब ये तो हो गई इनकी जवानी की बातें, और कि क्या ये याद करते हैं, क्या ये कम याद करते हैं, क्या ये ज़्यादा याद करते हैं। अब लेखक यहाँ से फिर वापस इनके बचपन में जा रहे हैं, इनके फिर बचपन की बातें लिख रहे हैं वो। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। अमीरुद्दीन तभी 4 साल के रहे होंगे जब, तब की बातें बता रहे हैं लेखक। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं, तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंककर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। वाह, कितनी अच्छे तरीके से उस बाल मन को लेखक ने अपने कलम के बदौलत उतारा है इन पंक्तियों में, कि जब अमीरुद्दीन 4 साल के थे, तो वो जब इनके नाना शहनाई बजाते थे ना, तो ये छुप करके उनको शहनाई बजाते हुए सुनते थे। इनको बहुत अच्छा लगता था। इनके नाना जी का जो शहनाई वादन था, जब वो शहनाई बजाते थे इनके नाना जी, तो अमीरुद्दीन को बहुत अच्छा लगता था। 4 साल का बच्चा कितना छोटा है, उसका बाल मन कितना साफ है। तो बच्चे ऐसे जो उनको चीज़ें अच्छी लग जाती हैं ना, तो वो चाहते हैं बार बार उसको पाना। तो 4 साल के अमीरुद्दीन छुप करके नाना जी को, अपने नाना जी को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। और जब उनके नाना जी रियाज करके उठकर चले जाते थे अपनी जगह से, तब ये जाते थे वहाँ। और जाकर क्या करते थे, तो वहाँ पर जहाँ पर नाना जी शहनाई का रियाज करते थे, वहाँ पर बहुत सारी छोटी बड़ी सब तरह की शहनाइयाँ रखी होती थी। तो इनको ये नाना जी की आवाज़ वाली, जो नाना जी की धुन वाली शहनाई थी, जो ये सुनते थे, उस शहनाई को वो उन शहनाइयों की भीड़ में ढूंढते थे और फिर एक एक शहनाई को बजाते ऐसे। और जब वो आवाज़ नहीं निकलती, चूँकि इनको तो बजाने आता नहीं था, ये सीधे फूंक देते होंगे, तो ऐसी ध्वनि तो निकलेगी नहीं जैसा इनके नाना जी बजाते थे। तो ये सोचते थे कि नहीं, ये नाना जी वाली शहनाई नहीं है, मतलब नाना जी जिस शहनाई को बजाते हैं वो ये शहनाई नहीं है, क्योंकि इससे ऐसा धुन नहीं निकला। और इस तरह से वो एक एक करके शहनाई को फेंकते जाते थे, इधर उधर रखते जाते थे। और वो यही सोचते थे कि लगता है कि जो इनके नाना जी हैं वह मीठी आवाज़ वाली शहनाई कहीं और रखते हैं, मतलब छुपा कर रखते हैं, कहीं और रख देते हैं। इन शहनाइयों में वो शहनाई ही नहीं है। जब मामू अली बख्श, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए,
तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। अब जब इनके मामू थे अली बख्श खान साहब, और इनके उस्ताद भी थे, वही इनको संगीत की शिक्षा देते थे, शहनाई बजाना सिखाते थे। तो वह जब शहनाई बजाते हुए सम पर आए। सम एक संगीत में एक ऐसा जगह है जहाँ पर सुर समाप्त होकर ताल प्रारंभ हो जाता है। तो मतलब एक जो वाद्य यंत्र है वह एक सुर पे आके ख़त्म होता है। तो उनको शाबाशी देने के लिए क्या करते थे, तो धड़ से एक पत्थर की, हाँ अब ये बहुत अच्छा बज गया है, एक पत्थर ज़मीन पर मार देते थे। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। अभी अमीरुद्दीन जो थे वह छोटे बच्चे थे, और जब इनके मामा जी वो बजाते थे शहनाई, तो शहनाई बजाते हुए जब वो सम पड़े तो इनको इतनी समझ आ गई थी कि हाँ अब ये शहनाई जो है वह सम पर आ गई है, इसका सुर सम पर आ गया है। तो इतनी समझ उनको थी, लेकिन ये समझ नहीं थी कि वो दाद जो है, शाबाशी जो है, वह कैसे दी जाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वाह वाह, कोई चीज़ को सुनकर जब खुश होते हैं और जब वो समाप्त होती है तो वाह वाह करते हैं। तो जब इनके मामू जान जो थे, जब वो शहनाई बजाकर सम पर आते थे तो ये वाह वाह करना नहीं जानते थे कि दाद वाह करके, वाह बोल करके या सिर हिलाकर दी जाती है। तो ये क्या करते थे, एक पत्थर को छोटा पत्थर को धरती पे पटक देते थे कि मतलब वही इनका दाद देना हुआ। लेकिन सम को समझना इनको बचपन में आ गया था, बस इनको शाबाशी देना नहीं आता था, तो शाबाशी अपने तरीके से देते थे। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था, फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। और बचपन के समय इन फिल्मों का बुखार, मतलब इनको फिल्मों का बड़ा शौक था, उसके बारे में तो पूछना ही नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा इनको शौक था। उस समय 3rd क्लास का जो टिकट होता था वह 6 पैसे का आता था। तो अमीरुद्दीन क्या करते थे, तो 2 पैसे अपने मामू से, 2 पैसे मौसी से लेते थे और 2 पैसे नानी से, यानी कि टोटल कुल मिलाकर मामू से, मौसी से और नानी से जितने पैसे लेते थे, 2-2 पैसे लेते थे, 6 पैसे इनके हो जाते थे, 3rd क्लास का टिकट आ जाता था। और वो पैसा लेकर घंटों लाइन में लगे रहते थे उस 3rd क्लास के टिकट के लिए, फिल्म देखने के लिए। तब जा कर के इनको टिकट हासिल होता था, ये टिकट लेते थे। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। जैसे ही सुलोचना, जो इनकी फेवरेट हीरोइन थी, उनकी फिल्म सिनेमा हॉल में लगती थी, वैसे ही अमीरुद्दीन भी जो है वह अपनी कमाई, जो इनको रोज़ बालाजी के मंदिर पर शहनाई बजाने से मिलती थी ना, उस समय इनका जो मेहनताना इनकी सैलरी थी वह 98 था। तो वो ले करके जैसे ही सुलोचना की फिल्म लगती थी, बस वो फिल्म देखने के लिए ये अपनी मेहनताना यानी कि अपनी सैलरी ले करके चले जाते थे। उस पर यह शौक ज़बरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे, और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, उस पर इनका ये शौक बहुत ज़बरदस्त था, मतलब बहुत तगड़ा था कि ना ही सुलोचना हीरोइन की कोई नई फिल्म छूटे और ना ही कुलसुम हलवाइन की देसी घी वाली दुकान, जो कचौरियाँ होती थी देसी घी में, वो भी नहीं छूटे। वहाँ की संगीत में कचौरी, यहाँ पर इनको कचौरी में भी संगीत लगता था। जैसे कि गरम कढ़ाई में पूरी या कचौरी हो या कोई भी चीज़ गरम घी में या तेल में जैसे डालते हैं तो छन से छन 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 करती रहती, उसमें वह छानने में जो आवाज़ निकलता है उसको भी ये संगीत जैसा इनको लगता था, इतना मीठा लगता था। वह छानने का भी आवाज़ इनको बहुत मीठा लगता था जब वह छन करके उसमें चीज़ें छनती थी तेल में तो या घी में। तो वही कह रहे हैं कि संगीत में कचौरी, मतलब कचौरी छानने में जो संगीत उत्पन्न होता था उससे बना हुआ कचौरी, संगीत से भरा हुआ कचौरी बहुत पसंद था इनको।
संगीत में कचौड़ी इस तरह, क्योंकि जब कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छन्न से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। वही बात यहाँ पर लेखक ने बताई है कि जब कुलसुम हलवाई जो थी, जब कचौड़ी तलने के लिए घी में कचौड़ियाँ डालती थी तो छन्न से आवाज़ निकलती थी। तो वो जब छन्न की आवाज़ कम बेसी होती थी ना, कम ज़्यादा होती थी ना छानते वक्त, तो इनको उसमें संगीत के सारे उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह मतलब उतार चढ़ाव दिखते थे और संगीत लगता था इनको। वह आवाज़ एक संगीत की तरह लगता था इनको। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी। पता नहीं उस कुलसुम हलवाइन की जो घी वाली कचौड़ियाँ थी वह पता नहीं कितनों ने खाई होंगी, मगर इतना तय है कि अपने खान साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। अच्छा यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि इतना तय है, बहुत सारे लोगों ने तो कचौड़ियाँ खाई हैं उनकी, कुलसुम हलवाई की, पर इतना तय है कि अपने जो खान साहब हैं बिस्मिल्लाह खान साहब, वह रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। मतलब रियाज, संगीत के रियाज करने वाले भी हैं और बहुत स्वादी भी हैं, मतलब बहुत स्वाद वाले भी हैं, स्वादिष्ट खाना उनको बहुत पसंद है। और उनके जो दादाजी थे, मतलब नाना जी, जिनकी शहनाई वो ढूंढा करते थे, मीठी वाली शहनाई, तो वो भी उनके हाथ लग चुकी है। मतलब वो शहनाई भी उनको मिल चुकी है। मतलब क्या कि उनको वो शहनाई बजाना आ चुका है अच्छी तरह से। अब वो भी नाना जी की तरह शहनाई बजा सकते हैं। मतलब उनको समझ आ गया कि शहनाई अलग से नहीं होती है, यह रियाज करने से और अभ्यास करने से संगीत इतना पुख्ता हो जाता है, इतना पक्का हो जाता है कि नाना जी जैसा ध्वनि जो है, जो सुनने में उनको अच्छा लगता था, वो शहनाई से निकलता है। नाना जी जब बजाते हैं शहनाई को तो उनकी बदौलत निकलता है, उनके रियाज, उनके अभ्यास की बदौलत, ना कि शहनाई खुद से निकालती है। तो इनको भी उतना रियाज, उतना अभ्यास हो चुका था और ये भी अपने नाना जी की तरह, मतलब अपने दादाजी की तरह जो भी थे इनके, उनकी तरह ये शहनाई बजाना अच्छी तरह से सीख चुके थे। तो लेखक यहीं पर बोल रहे हैं कि इनको वो शहनाई मिल चुकी थी, इनको समझ आ गया था कि इस तरह से यह शहनाई बजती है, तो उनके हाथ लग चुकी थी वह मीठी वाली शहनाई। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। काशी में संगीत का आयोजन होना एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। मतलब यहाँ पर हमेशा संगीत का आयोजन होता रहता है, प्राचीन काल से ही। यह आयोजन जो है पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में, काशी में संकट मोचन का मंदिर है, मतलब हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर में होता आया है। और यह मंदिर कहाँ है? तो यह मंदिर शहर के दक्षिण में है, लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। मतलब हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान मंदिर में 5 दिनों तक शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन, गाना बजाना दोनों होता है। इसकी उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां स्वयं रहते हैं, अवश्य रहते हैं। इसमें जो है, इस सभा में बिस्मिल्लाह खान साहब अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। जैसे ये अपने मजहब के प्रति समर्पित हैं पूरी तरह से, 5 वक्त का नमाज पढ़ना, मुहर्रम के महीने में 10 दिन शोक मनाना, 8वें दिन इस तरह से पैदल वो खड़े होकर रोते हुए नौहा बजाते जाना 8 किलोमीटर दूरी तक, तो ये सब करते हैं। ये इनके मजहब के प्रति इनका समर्पण है। ठीक वही समर्पण जो है, वही श्रद्धा जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है काशी में, उनके प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं, थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला
घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब शहर से यानी कि काशी से बाहर रहते हैं, तब भी हमेशा वह रोज़ जो है वह थोड़ी देर ही सही लेकिन रोज़ जहाँ जिस तरफ काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है और बालाजी का मंदिर है उस दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाते हैं और थोड़ी देर ही सही शहनाई का जो प्याला, मतलब शहनाई के आगे जो ऐसे गोल घुमा हुआ गोल राउंड जैसा होता है आकार, उसको उस तरफ घुमा करके बैठ जाते हैं और वह शहनाई बजाते हैं। उनके जो भीतर वो आस्था उमड़ती है वह रीढ़ के माध्यम से, जो शहनाई के अंदर रीढ़ होती है ना, जो नरकट घास से बनाई जाती है, पुली होती है, उसके माध्यम से जब ये फूंक मारते हैं तो वह आस्था इनकी उसमें शहनाई में बजती है। खान साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अब जो रीढ़ है वह तो घास से बनी होती है ना, तो फूंक मारने से क्या होता है वह अंदर ही अंदर गीली हो जाती है, तो उसको बदलना भी पड़ता है। और खान साहब की जो एक रीढ़ है वह 15 से 20 मिनट में ही गीली हो जाती है, तो फिर वे क्या करते हैं उस रीढ़ को बदल देते हैं, दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल करते हैं। ये सब बच्चों छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि खान साहब की रीढ़ कितने मिनटों में गीली हो जाती थी, तो ये छोटी चीज़ें हैं। और वे कब शहनाई बजाते थे विश्वनाथ जी और बालाजी मंदिर की तरफ से घूमकर बैठ कर के कब बजाते थे, तो वह जब काशी से बाहर हो जाते थे, तभी बाहर रहते थे काशी शहर से तब बजाते थे। काशी शहर में है तो वो वहीं जाकर बजाते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों बहुत ध्यान रखिएगा। और एग्ज़ाम में यही सब चीज़ जो है वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर इसको विस्तृत विवरण में शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप आंसर में भी पूछा जाता है, या पैसेज में भी आ सकता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, बस थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, अब आगे चलते हैं। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। अब यहाँ पर लेखक ने उनकी बिस्मिल्लाह खान साहब की जो भावनाएं थी उनको इस पंक्तियों में उस भावना को एकदम अक्षरशः उतारा है कि बिस्मिल्लाह खान साहब इस तरह से कहते हैं, जब भी किसी से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि काशी छोड़कर तो हम कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर गंगा मैया है, यहीं पर बाबा विश्वनाथ हैं जिनके प्रति उनकी अपार श्रद्धा है, यहीं पर बालाजी का मंदिर है। हमारे ख़ानदान की माने बिस्मिल्लाह खान साहब के ख़ानदान की कई पुश्तों ने वहाँ पर शहनाई बजाई है। कहाँ पर? बालाजी के मंदिर पर बजाई है, और बाबा विश्वनाथ के मंदिर पे भी बजाई है। वहाँ ऐसा नहीं, ये लोग इनके ख़ानदान की कई पुश्तों ने बजाया है। और इनके नाना जी तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित, मतलब बहुत आदरणीय शहनाई बाज रह चुके हैं। अब ये क्या करें, मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी न काशी। ये बिस्मिल्लाह खान साहब अपनी भावना यहाँ व्यक्त करते हैं। इनकी भावनाओं को इन्होंने लिखा है लेखक ने, कि वो ऐसा कहते हैं कि उनके मरते दम तक न काशी छूटेगी, न वो काशी से जाएंगे कहीं, और न ही उनसे शहनाई छूटेगी। मरते दम तक वो काशी में ही रहेंगे और शहनाई बजाते रहेंगे। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। काशी, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। मतलब इस ज़मीन ने इन्हें तालीम भी दी और अदब भी दी, अभ्यास भी दी, तो ये चीज़ें और कहीं नहीं मिलेंगी। तो शहनाई और काशी, इन दोनों से बढ़कर कोई भी जन्नत यानी कि स्वर्ग इस धरती पर बिस्मिल्लाह खान साहब के लिए नहीं है। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी जो है वह संस्कृति की पाठशाला है। यहाँ पर संस्कृति
जो है वह जीवंत है। इसकी एक तरह से पाठशाला है काशी। और शास्त्र में आनंद कानन के नाम से काशी जो है वह शास्त्र में किस नाम से प्रतिष्ठित है? आनंद कानन के नाम से यह शास्त्रों में प्रतिष्ठित है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खान है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खान हैं। इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। अब यहाँ पर लेखक काशी की तारीफ कर रहे हैं कि काशी जो है वह संस्कृति की पाठशाला है, हमारे कला संस्कृति की, हमारे संस्कार संस्कृति की पाठशाला है। और शास्त्र में यह आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में कलाधर हनुमान है, मतलब हनुमान जी हैं, विश्वनाथ जी हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खान साहब हैं। काशी में हजारों साल का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खान हैं। वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। मतलब ये सारे भक्त जो हैं विभिन्न धर्मों के, इन भक्तों से, इन रसिकों से यह जो अपार जनसमूह है काशी का, वह उपकृत होता आया है। मतलब इनसे उपकार लेता आया है। मतलब ये उसको काशी के अपार जनसमूह को, ये सारे जो रसिक लोग हैं, जो सारे विद्वान लोग हैं, भक्त लोग हैं, ये सारे इन काशी के विशाल जनसमूह को अपने ज्ञान से अलंकृत करते आए हैं, उपकृत करते आए हैं। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। यह जो काशी है यह एक अलग तरह की काशी है, इसकी अपनी तहजीब है। मतलब इसका अपना जो है वह ज्ञान है, अपनी बोली भाषा है, और इनके विशिष्ट लोग हैं अपने। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है। काशी का अपना उत्सव है, यानी कि ये उल्लास उत्सव, हर्ष उत्सव, उल्लास से मनाते हैं। हर उत्सव हर्षोल्लास से पर्व मनाते हैं। और इनका अपना गम भी है, अपने दुख भी हैं। मतलब काशी के अपने सुख हैं और अपने दुख भी हैं। अपना सेहरा बनना और अपना नौहा है। मतलब शादी ब्याह भी अपना है, सेहरा भी अपना है। बनना मतलब दूल्हा होता है, सेहरा मतलब जो दूल्हे के सर पे जो टोपी टाइप का सजता है ना, वह सेहरा होता है। कुछ लोग इसको मौड़ी भी बोलते हैं, सेहरा बोलते हैं। तो काशी का अपना सेहरा है, मतलब अपना दूल्हा है, अपना सेहरा है। और इसका अपना गम भी है, मतलब इसका शोक गीत भी है। कहने का ये मतलब है कि काशी का अपना मंगल गान भी है, मंगल भी गाते हैं, और इसका अपना अलग शोक गीत भी है। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। लेखक कहते हैं कि यहाँ की जो संगीत है उसको भक्ति से आप अलग नहीं कर सकते। मतलब संगीत से भक्ति है, भक्ति उत्पन्न होती है, और भक्ति में संगीत समाया हुआ है। और जो ये भक्ति और संगीत है, यह किसी भी धर्म के कलाकार में मिलेगी। मतलब किसी भी धर्म का कलाकार हो, कलाकार चाहे किसी भी धर्म मजहब का हो, उसमें भक्ति है तो संगीत है, और संगीत है तो उसमें अपने आप भक्ति जगती है किसी भी धर्म के प्रति। और कजरी को चैती से, जो चैत में कजरी गाया जाता है ना, तो उस कजरी लोकगीत है, उसको चैती भी लोकगीत है। चैत में ये गाया जाता है, इसको लोकगीत बोला जाता है। तो कजरी को चैती से, चैत के महीने में जो लोकगीत गाया जाता है, चैती कजरी, इन सबको आप अलग नहीं कर सकते। विश्वनाथ जी को विशालाक्षी से अलग नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाह खान को गंगा द्वार से अलग नहीं कर सकते। इन सबको आप अलग करके एक दूसरे देश से देख ही नहीं सकते। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खान है। बिस्मिल्लाह खान का मतलब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई है।
जैसे कि अक्सर समारोह या उत्सव में कोई भी शहनाई बजाता है ना, तो उसको ये दुनिया जो है यह उपाधि देती है, किसकी? तो बिस्मिल्लाह खान साहब की उपाधि देती है। यानी कि शहनाई का मतलब ही बिस्मिल्लाह खान है, और बिस्मिल्लाह खान नाम का मतलब शहनाई है। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खान का हाथ है। हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खान की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। अब शहनाई का यहाँ पर वही बात है जो मैंने अभी अभी पहले बताई है कि शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खान का हाथ है, जिस हाथ से वह शहनाई को पकड़ते हैं। और हाथ से आशय है इतना, हाथ का इतना ही आशय है कि बिस्मिल्लाह खान जो फूंक मारते हैं और शहनाई से जो जादुई आवाज़ निकलती है, बिस्मिल्लाह खान के हाथों के बदौलत, जिन हाथों में वह शहनाई को पकड़ते हैं और मुंह से फूंक मारकर जादुई आवाज़ उत्पन्न करते हैं, और फिर उस जादुई आवाज़ का जो असर होता है वह हमारे सिर चढ़कर, यानी कि सुनने वाले के सिर चढ़कर बोलने लगता है। लोग उसमें खो से जाते हैं। शहनाई में सरगम भरा है। खान साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है। ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई में सरगम भरा हुआ है और खान साहब को ताल और राग सभी मालूम है कि किस समय शहनाई से राग निकलेगा, किस समय ताल निकलेगा, उनको सब मालूम है। ऐसा नहीं कि वो बेताल ही बजाएंगे, सिर्फ सुर ही लगाएंगे या राग ही बजाएंगे, ऐसा भी नहीं। उनको ताल, सुर, राग सब मालूम है। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। अब जब वो शहनाई बजाते हैं तो 7 सुर निकलते हैं, और उन सुरों में उनके परवरदिगार गंगा मैया और उनकी जो उस्ताद की नसीहत है वह आवाज़ में सारी सुनाई देती है, दिखाई देती है। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, इस पर बिस्मिल्लाह खान कहते अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जब दुनिया उनको सुनकर सुभान अल्लाह ऐसा बोलते हैं ना, मुस्लिम लोगों में जब वो लोग कोई चीज़ को वाहवाही देते हैं तो बोलते हैं ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब लोग उनको वाहवाही देते, शाबाशी देते और उनका तारीफ़ करते सुभान अल्लाह बोलकर, तो इसका जवाब बिस्मिल्लाह खान क्या देते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब होता है कि यह सब भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, मेरा अपना कुछ नहीं है। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खान का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। छोटी छोटी उपज से, छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ा सा आकार बनता है। मतलब छोटी छोटी महीन चीज़ों से कोई बड़ी सी कलाकृति बनती है, कोई बड़ा सा आकार बनता है। और शहनाई का करतब शुरू होने मतलब छोटे छोटे सुर लगाकर बड़े बड़े सुर निकलने लगते हैं, और शहनाई का जो करतब है, जो जादू है, वह दिखना शुरू हो जाता है। बिस्मिल्लाह खान का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली गई। वही जो अजान में वह तासीर मांगते थे ना कि ऐसी तासीर अल्लाह मेरे पैदा कर दे, मुझे एक ऐसा सच्चा सुर दे दे जिसको सुनकर लोगों की आंखों से सच्चे मोती अनायास ही बरसते चले जाएं। तो वही जो अजान की तासीर है, जो उनके अजान का प्रभाव है, वह उनके फूंक में सुनाई देता है। उनके अजान का जो महत्व है, जो गुण है, जो प्रभाव है, जो उन्होंने अजान में मांगी है, वह तासीर जो है उनके फूंक में उतरती चली जाती है और वह सुनाई भी देता है। वह लोग सुनते भी हैं। साक्षात लगता है कि जैसे कि भगवान की कृपा उन पर बरस रही है। ऐसा उनका संसार सुरीला होना शुरू हो जाता है। कब? जब वो शहनाई बजाना शुरू करते हैं। तब देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साजों की कतार में सरताज हो गई। अब देखते देखते उनका जो शहनाई बजाना है वह 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बनी और साजों की कतार में सरताज हो गई। अब ये जो लिखा हुआ है वह जिनको म्यूजिक की ज़्यादा समझ होगी वो समझेंगे। 1.5 शतक से 2 शतक का साज क्या होता है। मतलब यूँ समझिए कि छोटे साज से बड़ा साज हो गया, और साजों की जितनी भी कतार है उसमें
इनका साज जो है वह सबसे ऊपर हो गया, सारों का ताज सरताज हो गया। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। अमीरुद्दीन अब ये बचपन में चले गए। अमीरुद्दीन जो बड़े होकर बहुत प्रसिद्ध शहनाई वादक बन चुके हैं, जो बिस्मिल्लाह खान के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं, उनकी शहनाई जब गूंज उठी तो ऐसा लगा कि उनको उस फकीर की दुआ लगी है जिसने अमीरुद्दीन से कहा था, बचपन में उनको आशीर्वाद दिया था कि बजाओ, अच्छे से बजाओ।